चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जो कि बड़ा शानदार किस्म का स्क्वाड है। हमें लग रहा था बुमराह नहीं होंगे, लेकिन बुमराह इस टीम का पार्ट है और बुमराह जिसको कहते हैं ना लीड करेंगे बॉलिंग अटैक को। मजे की चीज ये है कि शामी और बुमराह हमें बड़े अरसे के बाद एक साथ दोबारा बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। इस स्क्वाड के अंदर कुछ बड़े बड़े नाम मिसिंग भी हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप इसको रिव्यू करोगे सच्ची में स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। क्योंकि अगर सिराज नहीं है तो उसकी जगह अर्शदीप सिंह है, जो कि किसी से कम नहीं है, जो कि नए बॉल से ज्यादा कारआमद साबित हो सकता है एज कम्पेयर टू सिराज। इसी के साथ अगर संजू सैमसन नहीं है तो ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, वो भी कम तो नहीं है। अगर आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौन सा आईसीसी इवेंट था जो ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, 2023 का वर्ल्ड कप। उस 23 के वर्ल्ड कप के अंदर भारत की जो टीम थी सेम वही तो टीम खेल रही है। सिराज की जगह अर्शदीप भी आएगा इस टीम के अंदर और बाकी अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर आ जाएगा। तो वो तो अश्विन रिटायर्ड हो चुका हुआ है, इस वजह से ये हुआ है। तो भारत का जो स्क्वाड है वो बड़ा शानदार किस्म का नजर आया। हाँ, एक चीज जो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे, वीकनेस में आएगी, वो ये है कि इन्होंने शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया है। शुभमन गिल का वाइस कप्तान होने का मकसद यह है कि शुभमन गिल जो है वो हर मैच खेलेगा। इसका मतलब यह है कि आप यशस्वी जायसवाल जो कि प्लेयर इन फॉर्म, जो कि हर फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, T20 हो गया, टेस्ट हो गया, ओडीआई के अंदर जायसवाल आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं होगा, शुभमन गिल आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा एज ओपनर। तो ये मुझे एक इनका वीक पॉइंट नजर आ रहा है। बाकी अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, बैटिंग ओडीआई के अंदर रोहित कोहली हमने देखा था आईसीसी टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस थी और सबकी क्या परफॉर्मेंस रही। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर्स इनके पास शानदार है, 3 स्पिन ऑलराउंडर है, एक फास्ट ऑलराउंडर है। फिर इनके पास फास्ट बॉलिंग की बात करें, लेफ्ट आर्मर भी है, बुमराह भी है, शामी पेस भी है, इसी के साथ साथ कुलदीप यादव इनका चाइना मैन भी है। तो बड़ी विकेट कीपर के अंदर इनके पास 2 शानदार किस्म के बल्लेबाज भी हैं। तो स्ट्रेंथ तो इनकी सारी की सारी बड़ी जानदार है। तो उमर, तुम्हें कैसा लगा स्क्वाड ये? यार अनबिलीवेबल और एक्सपेक्टेड, मतलब यही स्क्वाड होना था इंडियन टीम का। और सिराज का बड़ा मतलब वो मुझे जब आपने बताया अभी कि सिराज नहीं है तो बड़ा वो हुआ है, क्योंकि सिराज काफी अरसे से मेन टीम का पार्ट रहा है और परफॉर्मेंसेस भी यही हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म रहा है, थोड़ा सा रन्स लीक ज्यादा करता है। इसके ऊपर वो शामी और बुमराह की उन्होंने जो जोड़ी पुरानी थी जो इनकी आईसीसी टूर्नामेंट्स में होती है वो उन्होंने दोबारा कंटिन्यू की है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि यार जब हमारे पास रोहित शर्मा शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया है तो इसका मतलब ये है कि शुभमन गिल कोई एक मैच भी बाइट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई इंजरी हो या कुछ हो। मतलब आप इम्पैक्ट, मतलब आप क्या कहते हैं, इस तरीके से टीम बना रहे हो कि जायसवाल का तो टीम में बिल्कुल एंट्रेंस बनती थी, 100% एंट्रेंस बनती थी जायसवाल की। लेकिन ये अनबिलीवेबल चीज है कि यार शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया है। लेकिन अगर शुभमन गिल भी वाइस कैप्टन ना होता फिर कौन होता? शुभमन होना था मेरे ख्याल से। जिसको कहते हैं अगर नहीं होता तो आपके पास ऑलरेडी, अगर आपने टेस्ट में बुमराह को वाइस कप्तान रखा हुआ है, फिर ऋषभ पंत भी आपके पास ऑप्शन में आता होता है। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह हो सकता था वाइस कैप्टन, लेकिन शुभमन गिल उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, पता नहीं क्यों, लेकिन उनका फ्यूचर का भाई वो स्टार है। बात ये है वलीद भाई, प्लेइंग 11 किस तरीके से हम बना सकते हैं, इसकी प्लेइंग 11 हम इस तरीके से बना सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर वो वाइस कैप्टन है तो खेलेगा, वो खेलेगा ऑफ कोर्स। तो रोहित शर्मा बाहर हो नहीं सकते, वो कैप्टन है, वाइस कैप्टन। ओपनिंग तो गई, ओपनिंग तो पूरी होगी आपकी, फिलिंग द ब्लैंक हो गया उसका। अब है जायसवाल नहीं खेलेगा ऑब्वियसली, जिस तरीके से वो बेचारा पूरा साल परफॉर्मेंसेस दिखाता है और उसके ऊपर जो आईसीसी टूर्नामेंट में बेचारे को पानी पिलाने के लिए रख लेते हैं वो। अब देखें ना, अब इंजरी होती है फिर जायसवाल की पोजीशन बनती है, लेकिन अब देखें अगर जायसवाल को भी खिलाते हैं तो फिर वो मिडिल ऑर्डर उनका सेट नहीं बैठ सकता, क्योंकि शुभमन गिल को 1 डाउन भेजेंगे या 2 डाउन भेजेंगे। अब विराट कोहली भी है, श्रेयस अय्यर भी है और ये केएल राहुल भी है, ऋषभ पंत भी है, तो ऋषभ पंत के 8वें नंबर पे जाके बैटिंग करेगा। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से जायसवाल फिर से इस आईसीसी टूर्नामेंट में भी पानी ही पिलाएंगे। और अब देखो, अब शुभमन गिल वाइस कैप्टन है तो अगर कोई छोटी टीम तो है नहीं, लाइक बांग्लादेश के अगेंस्ट, इंडिया का पहला मैच ही बांग्लादेश के अगेंस्ट है, उन्होंने कभी भी रिस्क नहीं लेना कि हम जायसवाल को खिला के शुभमन गिल को बिठा दें इनके। और शुभमन गिल तो बैट भी नहीं सकता वैसे भी, तो मतलब जायसवाल पूरी ही आईसीसी जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी में पानी पिलाएंगे इंडिया। ऐसा ही होगा। हाँ, क्योंकि बड़ी ओपनिंग की जो एक पोजीशन होती है ना वो बड़ी कंजेस्टेड से पोजीशन होती है कि आपके सिर्फ 2 बंदे होते हैं ओपनिंग में। मिडिल ऑर्डर में आपके पास लाइन लग जाती है, 4-5 प्लेयर्स हो जाते हैं मिडिल ऑर्डर में। ओपनिंग आपके लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि ओपनिंग में सिर्फ 2 बंदे हैं और जब दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन हो फिर आप किसको टीम में डालोगे? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी 1 डाउन में कोहली नंबर 4 पे, अय्यर नंबर 5 के ऊपर, राहुल और पंत में से कौन खेलेगा? फर्स्ट चॉइस केएल राहुल कहा गया है। इसी के साथ साथ फिर हार्दिक पांड्या 6 पे, 7 पे जडेजा, अक्षर में से कौन होगा?
साथ ही साथ 8 के ऊपर सुंदर होगा तो 9 पे कुलदीप यादव को होगा अगर स्पिनिंग कंडीशन होगी, वरना तो फिर फास्ट बॉलर आ सकता है। फिर 10 के ऊपर आपका बुमराह, 11 पे शामी। लेकिन अगर आपकी स्पेसर को सूट करेगी विकेट तो फिर मेरे ख्याल से सुंदर नहीं खेलेगा, कुलदीप और जडेजा होंगे, साथ ही साथ अर्शदीप सिंह भी टीम के अंदर आ जाएगा। यही इंडिया की बेस्ट नए प्लेयर्स आपके सामने, नए प्लेयर्स, एक जायसवाल है, एक अर्शदीप सिंह है और एक वाशिंगटन सुंदर। अब इसमें तुम कितना रेट करोगे इस स्क्वाड को? बहुत अच्छा स्क्वाड है, बहुत अच्छा है, ट्रॉफी लिफ्टिंग स्क्वाड है, ट्रॉफी लिफ्टिंग स्क्वाड है। इसके अलावा क्या बन सकता था इंडिया का स्क्वाड? आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं इसमें। और आप देखो एशियन पिचेस है, मतलब एशियन पिचेस ही कह लें, दुबई की तो बैटिंग पिचेस ही होती हैं। तो मतलब अगर दुबई में सारे मैचेस इंडिया ने खेलने हैं और ये सारों का बड़ा एक्सपीरियंस है दुबई में। आपका एक आईपीएल का पूरा कोविड हाँ, आई थिंक दुबई में हुआ है और वैसे भी इंडिया जाता है खेलने के लिए दुबई। और ये वो मतलब दुबई का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इन प्लेयर्स को। आपकी ओपनिंग बहुत अच्छी है, अगर जायसवाल होता तो और मजीद अच्छी हो सकती थी, क्योंकि जायसवाल की एक ही टेक्निक है, उसे सिर्फ हिटिंग करनी होती है। सिर्फ फिर भी शुभमन गिल थोड़ा सा रोक रगार लेता है और रोहित शर्मा भी हिटिंग करता है, तो उन्होंने थोड़ा सा ना कम्बिनेशन बनाया अपना कि यार थोड़ा कोई ओपनिंग हमारी स्टैंड कर जाए, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के जैसे ही हिटिंग करे और शुभमन गिल वैसे ही ना मिडल ऑर्डर पे वो करे। वाह बिल्कुल जी, मुझे तो वैसे सच्ची में बहुत अच्छा लगा। मैंने तो इनको 9+ नंबर दिए हैं 10 में से, मुझे तो पर्सनल तौर पे अच्छा लगा है। अब आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको ये स्क्वाड कैसा लगा है।